Okay, so I can see lot of people, right? Okay, lot of people super excited to see this. Okay, so let's see, guys. जैसे मैंने बताया था कि at beginning of the session, guys, whatever we are going to do today, right? सब कुछ हम लोग ना बिना कुछ कोडिंग किए करेंगे एंड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ फ्यू कपल ऑफ ऑटोमेशन टूल्स, राइट? तो सबसे पहले जो टूल्स आज हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड स्टॉक मॉब, राइट? बाय यूजिंग दिस टूल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रैटेजी को ना टेस्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। आज जैसे भी हम लोग ना एक स्ट्रैटेजी भी पढ़ने वाले हैं, सो दैट जस्ट डू वन थिंग, हम लोग एक काम करेंगे लाइक सो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रैटेजी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, आज ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी भी हम लोग ऐसे सीखने वाले हैं। सो दैट लेट्स टेस्ट दी स्ट्रैटेजी। ओके, एंड जैसे कि मैंने बताया, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, हमें ना बहुत सारे वेराइटीज ऑफ मार्केट कंडीशन में चेक करना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो हमें ये वेराइटीज ऑफ मार्केट कंडीशन मिलेगा कैसे? हाउ विल फाइंड दिस वेराइटीज ऑफ मार्केट कंडीशंस? जस्ट इमेजिन, हम कम से कम ना 2 से 4 साल का इंफॉर्मेशन को चेक कर देंगे तो ओके, आई थिंक मेरे को वेराइटीज ऑफ मार्केट मिल जाएगा, राइट? कम से कम हम लोग 2 साल के डाटा भी चेक कर लेते हैं, राइट? आई थिंक विद इन 2 ईयर वी विल फाइंड लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ मार्केट, लॉट ऑफ गैप अप मार्केट, गैप डाउन मार्केट, लो लिक्विडिटी मार्केट, हाई लिक्विडिटी मार्केट, चॉपी मार्केट, रेंज मार्केट, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ मार्केट मिल जाता है, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं, कम से कम 2 ईयर का ही देख लेते हैं। लाइक जब नॉर्मली 25 के लॉट साइज था, हम लोग ना बीच में ही ले लेते हैं 21 से, लेट इट बी लाइक 21, 22, 23 अगस्त से लेके जुलाई तक, राइट? ओके, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन and why this is very important to test any strategy before implementing in live account, because we are going to put our real money, right? कहीं पे भी कुछ रियल मनी डालने से पहले इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी मस्ट अंडरस्टैंड द रिस्क, हमें ना रिस्क समझ में आना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, हमारे बात करने के अंदर आउटकम हमारे सामने आ चुका है एंड लेट्स सी व्हाट हैपन हियर। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्रॉडाउन? 9933। ओके, सो इसका मतलब क्या है, if anyone going to use this strategy, right? if is there any loss, सोचो कि 2 दिन लॉस हो गया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लॉसेस हो गया, तो मैक्सिमम कुल मिला के कितने लॉस हो सकता है? दैट विल बी 9933। ये मेरे को समझ में आ गया, ये स्ट्रैटेजी के अंदर ये रिस्क पोटेंशियल है, राइट? एंड व्हाट इज द विनिंग प्रोबेबिलिटी वी आर सीइंग हियर? 65% is the winning probability and 35% is the losing probability here, right? And whatever risk we are taking here, आज compared to our risk, what kind of profit we can expect, ये कहां से पता चलेगा? दिस वन, राइट? रिटर्न टू एमडीटी लिखा हुआ है, रिटर्न टू एमडीटी क्या लिखा हुआ है? 14.95। इसका मतलब क्या है, वट एवर रिस्क वी आर टेकिंग हियर, राइट? हम लोग जो रिस्क लिया है यहाँ पे, कहीं ना कहीं इसका 14 से 15 गुना प्रॉफिट पोटेंशियल भी स्ट्रैटेजी के अंदर है, गाइस। ये हमें एमडीटी रेशियो से पता चलता है। एंड लेट्स सी लिटिल बिट डीपर साइड। ओके, और भी थोड़ा देखते हैं डीप साइड में, like what kind of result we are getting here, guys? What kind of result month on month? like 24,000 profit, 5,600, 18,000, 1500 के लॉस भी है, 27,000 प्रॉफिट, 10,000, 21,000, 25,000, 12,000, 18,000, 20,000. So what we are seeing here, guys? I think most of the month it look like profitable month. I think यहाँ पे most of the month क्या दिख रहा है? प्रॉफिटेबल मंथ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया जिस स्ट्रैटेजी किस टाइप का है, राइट? एंड व्हाट इज द मैक्सिमम रिस्क हियर? दैट इज अंडर 10,000 रुपीज। एंड वट एवर रिस्क वी आर टेकिंग हियर, कितने दिन का प्रॉफिट है? यहाँ पे देखोगे लगभग 10-12 दिन का प्रॉफिट है, यहाँ पे 15 दिन का प्रॉफिट है, या 10 डेज का प्रॉफिट है, यहाँ पे 15 डेज का प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं इट इज मिनिमम 8 to 10 डेज का प्रॉफिट, बट हम लोग ना मैक्सिमम पकड़ेंगे, राइट? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द रिस्क, रिस्क इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सो कहीं ना कहीं इफ यू वॉच इट करेक्टली, इट्स क्लियरली विजिबल कि
इट्स ओनली 1 to 2 month ऑफ प्रॉफिट ओनली। ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 महीने का जो प्रॉफिट है, दैट इज द मैक्सिमम रिस्क व्हाट वी आर टेकिंग हियर। ये समझ में आ गया? ओके, सो कितने टाइम लगा? इट टेक्स ओनली फ्यू कपल ऑफ टाइम्स। ओके, इट टेक्स ओनली फ्यू कपल ऑफ टाइम्स, राइट, to understand what is the potential risk inside the strategy and what kind of outcome we can expect by using this strategy, right? And this is only possible because of automation, guys. Trust me guys, मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को ना खुद टेस्ट करने के लिए जाता, राइट? व्हाट हैपन, यू नो, इट विल टेक मी लॉन्ग टाइम, राइट? कम से कम मेरे को ना 2 से 3 महीना लगेगा इसको टेस्ट करने के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी जो कि थोड़ी देर में हम लोग समझने वाले हैं। इवन आई डोंट नो कि मैं इसको सही से इवैल्यूएशन कर पाता कि नहीं कर पाता, बट बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी इट टेक्स मी फ्यू कपल ऑफ मिनट्स टू डिसाइड व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क इनसाइड द स्ट्रैटेजी, गाइस। दिस इज ब्यूटी ऑफ ऑटोमेशन ट्रेडिंग। एंड इसके साथ ऑटोमेशन का ना बहुत सारे काफी और भी बेनिफिट होता है, जैसे कि ऑटोमेशन हमें मदद करता है कि क्विक ट्रेड्स लेने के लिए, राइट? एंट्री स्पीड बहुत काफी स्पीड होता है ऑटोमेशन की वजह से। एंड फ्यू मोर एडवांटेजेस लाइक आप बता सकते हो कि ये ना हमें हेल्प करता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ट्रेडिंग में। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्विंग डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग? गाइस, यू आज यू नो, कभी कभी हम लोग मैनुअल ट्रेडिंग करने के टाइम क्या होता है, इफ यू नोटिस, कभी कभी ना ऐसे होता है कंटिन्यूअसली 4-5 डेज हमें ना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट? एंड ऑन द 5th डे बेसिकली व्हाट विल बी द साइकोलॉजी, हमारा साइकोलॉजी कैसे होता है? आई थिंक इट्स अ वेरी हेक्टिक साइकोलॉजी। क्यों होता है? बिकॉज हमारे माइंड में ना बहुत सारे सवाल चलता है। व्हाट हैपन, आई थिंक मेरे स्ट्रैटेजी और काम नहीं कर रहा है, आई थिंक मेरे स्ट्रैटेजी दुनिया में सबको पता चल गया, आई थिंक मार्केट कुछ डिफरेंट बिहेवियर कर रहा है, आई थिंक मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सो ब्ला ब्ला थॉट इन आवर माइंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी हार्ड टू टेक द ट्रेड्स because you don't know what will be next. But whenever we do automation trading, guys, basically what happen, हम लोग ना डाटा ड्रिवन एनालिसिस करते हैं। So because of that what happen, हमें पहले से क्लैरिटी रहता है what happen in past, पास्ट में किया हुआ है, कंटिन्यूअसली कितने दिन लॉसेस में गया है, एंड इसके बाद वो प्रॉफिट में टर्न हुआ कि नहीं हुआ, या इधर डूब गया, राइट? सो उससे हमारा कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर ट्रेड्स। जैसे कि हम पर्टिकुलर, इवन हियर वी कैन सी दिस, ओके, आज लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ऑल्सो हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज रिटन हियर, व्हाट इज द मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रिक, 6 days। इसका मतलब क्या है? दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इन पास्ट व्हाट हैपन, कंटिन्यूअसली 6 days के लिए भी लॉस में गया है, गॉट इट, राइट? But still we are seeing it's a profitable strategy, guys. Still we are seeing uh, still we are seeing it's a profitable strategy, okay, right? So because of this confident, basically because of this confident we can continue our trades, guys. This is beauty of automation trading। एंड इसके साथ और भी काफी सारे बेनिफिट है, जैसे कि ऑटोमेशन हमें मदद करता है कि टू डू बेटर डाइवर्सिफिकेशन, गाइस। बेसिकली इफ यू फाइंड जितने भी स्मार्ट ट्रेडर होते हैं मार्केट में, वो कभी भी ना उनका पैसे ना कभी भी एक स्ट्रैटेजी में पैसा नहीं लगाते हैं। वो क्या करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एंड देयर मनी इन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी। क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज उनको पता है अच्छे से, ऐसे दुनिया में एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं बना है जो हर टाइम प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। अब जिस तरह का स्ट्रैटेजी बनाओगे, सपोज कोई डायरेक्शन मार्केट में पैसा कमाने वाला स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है, ये मार्केट उसके फेवर में गया तब जाके पैसा बनेगा, अदरवाइज यू नीड टू एक्सेप्ट लॉसेस, यू नीड टू फाइट विद मार्केट, यू नीड टू डिफेंस विद मार्केट विद स्मॉल लॉसेस ओनली, राइट? सो जैसे कि सबको पता है, सो हर स्ट्रैटेजी हर बार क्वालिफाई नहीं कर सकता। सो बिकॉज ऑफ दिस बेसिकली क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। उससे क्या होगा, कभी ये 2 पास हो सकता है, कभी ये 2 पास हो जाएगा, कभी वो पास हो जाएगा, कभी ये पास हो जाएगा, एंड कुल मिला के जो ओवरऑल रिस्क विजिबल दिखेगा, राइट, दैट विल बी ड्रास्टिकली वेरी वेरी स्मॉल, गाइस।
आज कंपेयर टू ए सिंगल स्ट्रैटेजी. Got it? That's why smart trader always love to do multiple strategy play करते हैं, right? But practically हमसे तो एक स्ट्रैटेजी सही से ट्रैक करना, ट्रेड करना, हमसे तो एक स्ट्रैटेजी सही से नहीं हो पाता है. सो हाउ दिस इज पॉसिबल कि मैं 3-4 स्ट्रैटेजी एट अ टाइम ट्रैक करूंगा, ट्रेड करूंगा, फॉलो करूंगा? ओके, इट्स नॉट इजी, राइट? यहाँ पे ऑटोमेशन सबसे बढ़िया काम में आता है. ऑटोमेशन में क्या होता है ना, इट्स बिकम वेरी इजी, राइट? Not only for strategy, if someone looking to run like 400 strategy, आप 400 strategy भी run करना चाहते हो ना, तब भी automation से वो आसानी से हो जाता है. Okay, so hope everyone understand what is the uses of automation trading basically. और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, so straight forward jump into the topic. जैसे कि आपको पता है ऑटोमेशन ट्रेडिंग ना हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं. लाइक हम लोग इंडियन मार्केट में कर सकते हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, एनीवेयर, कॉमेक्स, Nasdaq, everywhere. If there is a market, we can do automation trading. Got it? But आज हम लोग देखने वाले हैं how we can do automation trading in Indian market. That up to in Indian index option market. निफ्टी में कैसे करना है, बैंक निफ्टी में कैसे करना है. Got it? And before moving into the automation part, it's very much important to understand what kind of trader we are. हम लोग किस टाइप का ट्रेडर है, राइट? सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडर. एक होता है डिस्क्रिशनरी ट्रेडर एंड और एक होता है नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, राइट? सो बेसिकली डिस्क्रिशनरी ट्रेडर आप किसको बता सकते हो? सपोज यू विल फाइंड फ्यू कपल ऑफ ट्रेडर इन द मार्केट जो हर दिन मार्केट का एनालिसिस करते हैं. ऑन डेली बेसिस दे ट्रेड द मार्केट, एनालाइज द मार्केट, राइट? सपोज उनको लगा कि ना आज मार्केट मेरे को लग रहा है वन साइड मूव करने वाला है, तो वो क्या करेंगे? डायरेक्शन स्ट्रैटेजी प्ले करके छोड़ देते हैं. मे बी उनका एनालिसिस सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, राइट? But still, this kind of trader, you can say, they are discretionary trader. Got it? And you will find few more couple of trader in the market जो रोज रोज डेली बेसिस में कभी भी मार्केट का एनालिसिस नहीं करते हैं. वो हर दिन सेम स्ट्रैटेजी को प्ले करते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं कितने भी एनालिसिस कर दूं मार्केट में, स्टिल देयर इज ए प्रोबेबिलिटी. ओके, एनालिसिस करूंगा तब भी प्रोबेबिलिटी है, और एनालिसिस नहीं भी करूंगा तब भी प्रोबेबिलिटी है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो कभी भी एनालिसिस नहीं करते हैं, ऑलवेज लव टू प्ले ओनली सिंगल स्ट्रैटेजी. बट उनका एक ना सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है. सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करके ट्रेड करते हैं जिसमें इनकेस लॉसेस होता है, दैट लॉस विल बी वेरी स्मॉल, एंड इन केस दे विल मेक मनी, देन दैट विल बी बिग प्रॉफिट. ओके, दैट मींस बेसिकली वो ना बड़े रिवार्ड एंड छोटे रिस्क स्ट्रैटेजी प्ले करते हैं. So this is option number 1 and this is option number 2, guys. So let me know in the chat box आप क्या बनना चाहते हो, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर और नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर? सिंपली 1 और 2 टाइप कर सकते हो, so that I can understand, guys. यस, तो फटाफट से एक बार बता दीजिए कितने लोग डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनना चाहते हैं, ऑप्शन 1. कितने लोग नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनना चाहते हैं, ऑप्शन 2. ऑल्सो कोई पंकज कुमार जी से लिंक आ रहा होगा आपको, प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन दैट लिंक, ठीक है? यू में इनकर लॉसेज अगर आप उस ग्रुप में एंटर करते हैं तो स्कैमर है, ही इज अ स्पैमर, ठीक है? तो पंकज कुमार जी कोई लिंक दे रहे हैं, प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन एनी ऑफ द लिंक्स. और कोई भी लिंक पे क्लिक करना होगा तो मैं और राजेश सर आपको फटाफट से खुद से बता देंगे. मनु जी भी कोई लिंक स्पैम कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट क्लिक. अगर आपको कोई लिंक दिखाई दे रहा है चैट बॉक्स में, जब भी कोई लिंक पे क्लिक करना होगा मैं या राजेश सर आपको बता देंगे. ऑलराइट, सो काफी लोग सर कह रहे हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनना है उनको. अजय जी कह रहे हैं डिस्क्रिशनरी, अर्जुन जी कह रहे हैं डिस्क्रिशनरी, अमित जी कह रहे हैं नॉन डिस्क्रिशनरी. बाकी लोगों को क्या बनना है, एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर या फिर एक नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर या फिर एक ऑटोमेटिक ट्रेडर? सेकंड ऑप्शन, नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनना है या फिर डिस्क्रिशनरी. तो ऑप्शन 1 है डिस्क्रिशनरी, ऑप्शन 2 है नॉन डिस्क्रिशनरी. फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में अपने अपने रेस्पॉन्सेज फिल कर दीजिए. लवजीत जी को बनना है नॉन डिस्क्रिशनरी, आशु जी को बनना है डिस्क्रिशनरी. नॉन डिस्क्रिशनरी सेकंड सुमित जी कह रहे हैं सेकंड. ऑलराइट, सो आई गेस मोस्टली लोगों को नॉन डिस्क्रिशनरी बनना है सर, क्योंकि काफी लोगों के ऑफिस आवर्स, मार्केट आवर्स आपस में कोइंसाइड होते हैं और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता. यस, इवन इनफैक्ट आई वुड लाइक टू बी अ नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर. बाकी लोग भी एक बार अपने रिस्पॉन्सेज लिख दीजिए. विच इज मोर बेनिफिशियल सर, वैसे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर होना या फिर एक नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर होना? So basically जिसके पास ना टाइम की कंसर्न है, they are not comfortable to give proper time in the market, बेसिकली जॉब में बिजी रहते हैं, बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो उनके लिए मोस्ट लाइकली नॉन डिस्क्रिशनरी इज द गुड ऑप्शन, राइट? एंड बेसिकली डिस्क्रिशनरी ट्रेडर जिसको बनना है
बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट, आपके पास सफिशिएंट टाइम मार्केट में होना चाहिए, एंड इसके साथ आपका ना काफी स्ट्रॉन्ग इमोशन स्किल्स होना चाहिए, राइट? बिकॉज ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि हमें सिस्टम के सामने बैठा और मेरे को बहुत